सो हेलो गाइस, फटाफट के अंदाज में एक बार सारे के सारे बच्चे आज की हमारी क्लास को ज्वाइन कर लो। और मैं हट चुका हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एक बार देख लीजिए कि हम लोग आज क्या बातें करने वाले हैं। ठीक है, क्या बातें सर आज हमारी यहाँ पर होने वाली हैं। ठीक है, डिटेल में मैं बताऊँगा सब कुछ जो तुमको चाहिए। ठीक है, डिटेल में बताऊँगा सब कुछ जो आपको चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये था कि भाई सर हमारा बीएससी नर्सिंग का कोर्स स्टार्ट हो चुका है सर, ऐप के ऊपर बीएससी नर्सिंग का स्टार्ट हो गया सर, पीजीआईएमआर का। ठीक है, पीजीआई चंडीगढ़ का बेसिकली। और क्या सर, हमारा पैरामेडिकल का भी स्टार्ट हो गया क्रैश कोर्स, पैरामेडिकल का भी क्रैश कोर्स सर स्टार्ट हो गया, पीजीआईएमआर का, पीजीआईएमईआर जिसको हम लोग बोलते हैं, प्यार से पीजीआईएमआर बोल देते हैं। ठीक है, अब क्या वजह था हमारा, अब भाई पोस्ट बेसिक नर्सिंग वाले बच्चों को इंतजार था कि भाई उसके बारे में भी कुछ बातें करिए। किसके बारे में? पोस्ट बेसिक नर्सिंग वाले बच्चों को भी इंतजार था। आज बातें उन्हीं के लिए होंगी। आज की बातें बस खाली पोस्ट बेसिक नर्सिंग वाले बच्चों के लिए यहाँ पर होने वाली हैं। क्या बात होगी सर बताइए एक बार। हम क्या बात करेंगे, हम पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग ब्लूप्रिंट 2026 की यहाँ पर बात करने वाले हैं। पूरी कंप्लीट एग्जाम स्ट्रेटेजी यहाँ पर मैं लेकर के आऊँगा, जो भी डिटेल तुमको इस एग्जाम के लिए चाहिए। 2026 में हमारा ये एग्जाम होने वाला है। ठीक है, हमारे पास लगभग 2 से 2.5 महीना भी इस एग्जाम के लिए है। ठीक है, उसके बारे में आपको जो भी डिटेल चाहिए, सारी की सारी, कितनी सीट है सर, कितना मार्क्स लाए, ठीक है ना, हर एक चीज मैं यहाँ पर लेकर के आपके लिए आया हूँ। बस खाली तुमको इस एग्जाम के लिए ये वीडियो यहाँ पर देखना है। उसके बाद तुमको सिर्फ पढ़ाई करनी है लग करके। ठीक है, उसको क्या करना है सर, हमको बस खाली पढ़ाई यहाँ पे करनी है लग करके। ठीक है, ठीक है, अब देखना ध्यान से, अब देखो ध्यान से क्या लिखा हुआ है। लिखा है तुम्हारा पहला क्या पॉइंट है हमारा, 2026 एडमिशन टाइमलाइन। 2026 की हम लोग एडमिशन टाइमलाइन की पहले बात करेंगे कि भाई सर क्या क्या इसके अंदर होने वाला है। देखना ध्यान से आपका, अगर हम बात करें प्रोस्पेक्टस और एप्लीकेशन कब होगा रिलीज, कब होगा तुम्हारा, अर्ली से मिड जून। ठीक है, मेरे ख्याल से आपका जून के सेकेंड वीक ऑफ जून में एक्सपेक्टेड है कि आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आपका रिलीज यहाँ पर हो जाएगा। कब सर? सेकेंड वीक ऑफ जून में पूरी तरीके से एक्सपेक्टेड है मेरे हिसाब से। ठीक है, और बताइए सर, बातें करिए। और क्या है तुम्हारा, तो कहाँ पे हमको फॉर्म मिलेगा? इनकी वेबसाइट है खुद की पर्सनल, क्या है तुम्हारा, pgimer.edu.in। यहाँ पर आपको एप्लीकेशन फॉर्म पूरा का पूरा मिल जाएगा। तो अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर भी लगातार चेक कर सकते हैं। जैसे ही जून शुरू होगा तुम जून से ही चेक करना स्टार्ट कर देना। बाकी मैं तो हूँ ही, अगर कुछ आएगा इस तरह का कोई भी नोटिफिकेशन आया तो मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। ठीक है, और बताइए सर, एप्लीकेशन की जो डेडलाइन होगी वो क्या होगी तुम्हारी, वो तुम्हारी लेट जून होने वाली है। लगभग आपको 2 से 2.5 हफ्ते का फॉर्म मिलेगा एप्लीकेशन फॉर्म भरने के लिए। और क्या है सर, जो फीस होगी, अगर आप जनरल वाले हैं, अगर आप जनरल है तो आपकी फीस क्या होगी, 1500 होगी। अगर आप ओबीसी हैं तो भी आपकी फीस क्या होगी, 1500 होगी। लेकिन अगर आप SC ST है तो आपकी फीस क्या होगी सर, 1200 रुपये, 1200 रुपीज़ आपको यहाँ पर फॉर्म भरने की फीस लगने वाली है। ठीक है, ये आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है जो होना ही होना है। और क्या है सर, आपका ये CBT होने वाला है, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होगा। ठीक है, कब होगा सर ये हमारा, ये आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि अगस्त में हो जाएगा मेरे ख्याल से तुम्हारा BSc नर्सिंग। ठीक है, पैरामेडिकल और पोस्ट BSc, ठीक है, पोस्ट बेसिक नर्सिंग। ठीक है, इन सभी के एग्जाम जो है लगभग अगस्त में होने का एक्सपेक्टेड है। ठीक है, लगभग मेरे ख्याल से क्या हुआ आपका, इन सभी के एग्जाम क्या है, अगस्त में ही होंगे मेरे हिसाब से, जो मेरे हिसाब से लग रहा है मुझे। ठीक है, क्या है तुम्हारा एग्जाम का टाइमिंग जनरली क्या होता है आपका, पोस्ट बेसिक वाले बच्चों का एग्जाम का टाइमिंग क्या होता है जनरली तुम्हारा 9 AM से 10:30 AM होता है। ठीक है, हो सकता है इस बार कुछ चेंज जाए, लेकिन जनरली आपका मॉर्निंग शिफ्ट में ही एग्जाम हुआ है अभी तक। ठीक है, तो आपका मॉर्निंग शिफ्ट में ही एग्जाम होना एक्सपेक्टेड है इस बार भी। अब क्या लिखा है देखना ध्यान से, अब क्या है, अब देखना भाई, अगर बात करें सीट की तो पहली बात तो क्या है सर कि ये लोग अंदर के जो लोग हैं, ठीक है, जो इनका खुद का स्टाफ है उसके लिए ये लोग कोटा प्रोवाइड करते हैं, और बहुत तगड़ा कोटा ये लोग प्रोवाइड करते हैं उनके लिए जो इनके अंदर के स्टाफ हैं। ठीक है, देखना क्या है, जैसे अगर आप जनरल हैं, ये बात हो रही है बाहर वालों के लिए, अगर आप जनरल हैं, आपका पीजीआईएमआर से कोई भी संबंध नहीं है और आप एक जनरल कैटेगरी से आने वाले बच्चे हैं तो आपको 22 सीट है वहां पर। अगर आप ओबीसी हैं तो आपके पास 14 सीट का ऑप्शन है। अगर आप SC हैं तो 7 सीट्स आपके लिए है। अगर आप ST हैं तो आपके लिए 4 सीट्स हैं। अगर आप पीजीआईएमआर स्टाफ हैं, अगर आप पीजीआईएमआर के ही स्टाफ हैं, ठीक है, तो क्या है भाई आपका, तो आपके पास 15 सीट वहां पर है। जनरल के लिए 9, SC के लिए 2, ST के लिए 1 और OBC के लिए 3। ये आपका डेटा अभी तक हमारे पास आया। ये डेटा क्या है, ये आपका होने वाला है डेटा। इस तरीके से आपका जो सीट्स का कैलकुलेशन, सीट्स का जो मैट्रिक्स है वो आपको कुछ इस तरीके से होने वाला है। एक बार तुम देख लो, मैं हट जा रहा हूँ, इस हिसाब से तुमको अपनी प्लानिंग करनी है। ठीक है, अब मैं हट जा रहा हूँ भाई, अब मैं हट गया हूँ, अब चलते हैं आगे बढ़ते हैं।
अब देखते हैं भाई क्या होने वाला है सर, अब देखिए क्या होने वाला है। अब क्या है, एलिजिबिलिटी क्या होगी सर, कौन कौन यहाँ पर बैठ सकता है, एलिजिबिलिटी यहाँ पर क्या होने वाली है, एक बार चेक कर लेना फटाफट के अंदर में। क्या है तुम्हारा स्ट्रिक्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मतलब क्या है, कड़े पात्रता मापदंड। अब देखो हिंदी में यहाँ पे लिखा था स्ट्रिक्ट ना, मैंने इसको हिंदी में क्यों पढ़ा, कड़े का मतलब क्या, हिंदी में हमें ज़्यादा बातें फील होती हैं, क्योंकि भाई यूनिवर्सिटी, क्योंकि भाई कॉलेज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अगर आपका 1 से 2% भी यहाँ वहाँ हुआ, ठीक है, अगर आपका सर्टिफिकेट भी, अगर आपका सर्टिफिकेट नया नहीं है, अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, तो आपको इस एग्जाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। इसलिए भाई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत स्ट्रिक्ट है। देना क्या लिखा है तुम्हारा, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए सर, आपका 10+2 होना चाहिए, या फिर कुछ उस तरह का कोई इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन आपने देना, 10+2 के लेवल का कोई और एग्जाम आपने अपनी लाइफ में दिया हो। और क्या लिखा आपका, अब देखना भाई प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हैशटैग कर लो, डिप्लोमा इन JNM, या फिर आपका फ्रॉम एन INC रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट। समझ गए बात को भाई, कि अगर रिकॉग्निशन नहीं है इंस्टीट्यूट का तो आपको भाई नहीं बैठने देंगे वो, ठीक है। और वो चेक करते हैं, बहुत ये सब चीजें बड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब पे तुम गौर करो भाई, ठीक है। तो क्या आपका JNM होना चाहिए, डिप्लोमा इन JNM आपका किसी रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, और आपके 50% एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए, 50% क्या आपके एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए। और बताइए सर, और क्या है सर, वैलिड एक्टिव रजिस्ट्रेशन एज RN और RM विद एनी स्टेट SNC, स्टेट नर्सिंग काउंसिल से वैलिड रजिस्ट्रेशन आपका होना चाहिए। मैंने इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही तुमको इस बात के लिए सचेत कर दिया है। और क्या है सर, मेल नर्सेज भी यहाँ पर आ सकते हैं, मेल और फीमेल दोनों के लिए ही आपका जो अवेलेबल है, ठीक है। और बताइए सर, और बातें सर यहाँ पे आप कर सकते हैं क्या, देखना ध्यान से। अब क्या है तुम्हारा, मैक्सिमम आपकी जो एज है वो 45 ईयर्स होनी चाहिए सितंबर 1, 2026 तक, ठीक है। और क्या है तुम्हारा, रिजर्व्ड कैटेगरी वालों के लिए थोड़ा बहुत 2-4-5 साल का वहां पर उन लोगों ने रिलैक्सेशन दिया हुआ है, ठीक है। और क्या आपका, नर्सेज करंटली वर्किंग इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स और PGIMR दे मस्ट ऑब्टेन अ नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर बिफोर अप्लाइंग। मतलब क्या है, जहां अगर आप किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में काम कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में अगर आप काम कर रहे हैं, या फिर आप PGIMR में ही वर्किंग हैं, बहुत सारे लोग यहाँ पर जो PGIMR में वर्किंग होते हैं वो लोग भी बहुत ज्यादा एग्जाम को देते हैं, ठीक है। बहुत सारे मैंने लोग देखे हैं जो PGIMR में पहले से वर्किंग है, वो इस एग्जाम में बैठते हैं, बहुत सारे। तो अगर आप ऐसे किसी 2 बातों से अगर आपका कोई संबंध है, तो आपको NOC बनवाना पड़ेगा, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपको अपने एम्प्लॉयर से, जो आपका पुराना इंस्टीट्यूट है वहां से बना के आपके पास होना चाहिए। अगर NOC नहीं होगा तो अगर आप हो सकता है एग्जाम में बैठ भी जाएं, लेकिन आपको नौकरी ये लोग नहीं देंगे, ठीक है। सिंपल तुम एग्जाम दे दो, तुम्हारा नंबर भी आ जाए, तुमको नौकरी नहीं देंगे ये लोग, ठीक है भाई, ये रूल है, ठीक है। तो अब आपको रूल के यहाँ वहाँ आप जा नहीं पाएंगे। और बताइए सर कुछ बातें, ठीक है। देना क्या लिखा है, अब भाई देख लो इंट्रेंस एग्जाम का क्या पैटर्न होने वाला है। क्या होगा सर पैटर्न, अब ये आपका JNM स्टैंडर्ड की क्लिनिकल नॉलेज को टेस्ट करते हैं लोग, ठीक है। सिर्फ JNM स्टैंडर्ड की क्लिनिकल नॉलेज आपकी यहाँ पे टेस्ट होती है, कोई केमिस्ट्री फिजिक्स कुछ भी यहाँ पर नहीं आता है, बस खाली आपका बेसिक JNM की जो आपकी नॉलेज है, और साथ में आपका थोड़ा बहुत GK, थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स यहाँ पर आता है, सिर्फ इतनी बात है। क्या ऐसा बताइए, तो आपका CBT आपका ये होने वाला है, ऑनलाइन CBT 90 मिनट का आपका ये एग्जाम होगा, 100 MCQ यहाँ पर आपके आएंगे, ठीक है। इंग्लिश में बस खाली होता है, वो सभी को पता होगा। सही सवाल पे आपको 1 नंबर मिलेगा, ठीक है। और रॉन्ग नहीं दिया हुआ लिख लो, -0.25 आपका मार्क्स जो है वो नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर अभी तक होती आई है, कुछ चेंज होता है नए उसमें तो पता नहीं भाई, लेकिन अभी तक ऐसा हुआ कि -0.25 मार्क्स आपका नेगेटिव वहाँ पर कटता है, ठीक है। ज़्यादातर मतलब ऐसा ही हुआ है, अगर कुछ चेंज हो जाए तो अलग बात है, ठीक है। और बताइए सर, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब बात करें सिलेबस की, तो मैंने तुमको पहले ही बोल दिया तुम्हारा जो बेसिक JNM का आपका सिलेबस है, सिर्फ वो लोग उतना ही टेस्ट करते हैं, साथ में थोड़ा बहुत GK, थोड़ा बहुत करंट अफेयर वहां पर आता है, ठीक है। क्या क्या देखना भाई, कोई नो फिजिक्स और केमिस्ट्री रिक्वायर्ड, बेस्ड स्ट्रिक्टली ऑन JNM करिकुलम। क्या बोला है, JNM करिकुलम पे ही आपका ये होने वाला है, JNM करिकुलम पे ही होने वाला है। क्या लिखा है देखना, मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग, बेसिक आपका वही पूछता है, वही फिजियोलॉजी, वही एनाटॉमी आपसे पूछेगा। फिर क्या है तुम्हारा, ऑब्स्टेट्रिक नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग, बड़े ज्यादा एग्जाम, बहुत सवाल आते हैं भाई, यहाँ CHN बहुत सवाल आते हैं यहाँ से आपके पेडियाट्रिक्स के बेसिकली। फिर क्या है तुम्हारा, साइकेट्री के आते हैं सवाल, ठीक है। फिर क्या आपका CHN कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग से आपके आते हैं सवाल। फिर क्या आपका अप्लाइड नर्सिंग प्रैक्टिस से भी सवाल वो लोग पूछते हैं, और GK करंट अफेयर तो तुम्हारा आता ही आता है,
ठीक है। तो आपका वही JNM का जो बेसिक सिलेबस है वही आपसे ये पूछेगा, यहाँ वहाँ का आलतू फालतू कुछ भी नहीं, ना मैथ पूछेगा, ना फिजिक्स पूछेगा, ना केमिस्ट्री पूछेगा, सिंपल बात ये है। और आगे सर हम लोग को आप बढ़ाइए एक बार, और आगे सर हम लोग को आप बढ़ाइए एक बार। देना क्या लिखा है, देना क्या लिखा है, ठीक है, थोड़ी सी बात है बस, हल्की सी खत्म है तुम्हारा यहाँ पर देना क्या लिखा है। अब क्या आपका कोर्स की सर फीस क्या होने वाली है और स्पॉन्सरशिप कैसे हमको मिलेगी, देना क्या लिखा है, हाईली सब्सिडाइज्ड कॉस्ट है। मतलब क्या भाई, सब्सिडाइज तो बहुत ज्यादा है, क्योंकि आपका मतलब एम्स की तरह तुम मान लो, तुम एम्स की तरह इसको मान सकते हो लगभग, ठीक है। तो क्या आपका सब्सिडाइज है पूरा का पूरा, द इंटायर नॉन रिफंडेबल फीस फॉर 2 ईयर प्रोग्राम इज अबाउट 1340। ये लो, आज के टाइम पर 1340 रुपये आपकी फीस होने वाली है, क्या चीज, पूरे 2 साल के प्रोग्राम की। और बताइए सर ट्यूशन फीस तुम्हारी क्या होगी, 500 होगी, प्लस आपका जो बाकी इंस्टीट्यूशनल फीस है उसके साथ, मतलब कुल मिला जो जिला के तो मान लो 1500 2000 रुपया, खत्म बात हो गई। फिर क्या है तुम्हारा इंपॉर्टेंट नोट फॉर वर्किंग नर्सेज। अब जो नर्स अभी वर्किंग में है, अ मासिव पोर्शन ऑफ एडमिटेड बैच कंसिस्ट ऑफ इन सर्विस नर्सेज, कंफर्म टर्म्स ऑफ स्टडी लीव विथ पे और स्पॉन्सरशिप विथ योर पेरेंट हॉस्पिटल बिफोर अप्लाइंग। ये आपको अपने पेरेंट हॉस्पिटल से आपको ये लेना पड़ेगा, ठीक है। स्टडी लीव विथ पे देखो आपका ऑप्शन है, स्टडी लीव विथ पे का तुम देख लो, या फिर आपको आप वहां से स्पॉन्सरशिप भी हायर कर सकते हैं, दोनों ही आपके पास यहाँ पर ऑप्शन है, ठीक है। लेकिन आपको ये करना पड़ेगा, क्योंकि भाई 60% नर्सेज ऐसी होती हैं जो वर्किंग नर्सेज आपकी इस कोर्स में इनरोल होती हैं, 60% ऐसी होती हैं। तो इसलिए भाई आप ध्यान इस बात का दीजिए कि आप इस चीज में मेक श्योर करके रहे, ठीक है। अब बात करते हैं कि सर किस तरीके से हम लोग इस एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं, ठीक है, किस तरीके से हम लोग इस एग्जाम की, इस ऑनलाइन एग्जाम की हम लोग यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं। क्या है भाई, देखना ध्यान से, देना क्या ध्यान से, क्या सर हमारा प्रीमियम एंट्रेंस प्रिपरेशन PGIMR पोस्ट बेसिक नर्सिंग का जो हमारा कोर्स है, जो हमारा क्रैश कोर्स है, वो आपका लाइव अब ऐप पर हो चुका है, ठीक है। आप उसको ले सकते हैं, आपके सारे के सारे सब्जेक्ट यहाँ पे हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। बेसिक बात क्या है, कितने का सर ये बैच है हमारा, ये हमारा 649 रुपीज का जो है बैच वो होने वाला है। क्या क्या सर इसके अंदर होगा, क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड MCQ के फोकस, आपका PGIMR पैटर्न पे आपके मॉक टेस्ट होंगे, हाई यील्ड कॉन्सेप्ट रिवीजन नोट्स आपको मिलेंगे, 150+ आवर्स के आपके लाइव इंटरेक्टिव क्लासेस होंगी, और क्या आपका टाइम मैनेजमेंट और एग्जाम स्ट्रेटेजी भी हम लोग यहाँ पर शेयर करेंगे, ठीक है। यानी कि आपको जो जो चीजें चाहिए वो सब आपको यहाँ पर पढ़ा करके खत्म किया जाएगा, ठीक है। तो आप इस बैच में आ सकते हैं, ठीक है। अगर आप वर्किंग हैं, अगर आप वर्किंग नहीं भी हैं, अगर आपके पास सिर्फ डिप्लोमा है, तो भाई इस बैच में आओ, पढ़ करके अगले 2 महीने में हम लोग यहाँ पर टाइट पढ़ाई करके इस एग्जाम को बहुत आसानी से क्वालिफाई कर सकते हैं। क्योंकि भाई मैं सब कुछ दूंगा, क्लासेस भी होंगी, नोट्स भी दूंगा, ठीक है, जीके भी हम आपको यहाँ पर पढ़ाएंगे, हम आपको लैब बेस्ड वीडियोज भी देंगे, सब कुछ यहाँ पर आपको दिया जाएगा, ठीक है। फिर हम लोग मिलते हैं और किसी क्लास में मिलते हैं भाई हम लोग बैच के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू गाइस।